अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोगों को जो है मेरा पिछला लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है हमारा चैप्टर जो था करप्शन, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम लोग इसके ग्रामर पोर्शन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा ग्रामर पोर्शन में पहले देखते हैं हमारा ग्रामर पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है बच्चों पेज नंबर 73 से। पेज नंबर 73 के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो लिखा हुआ है कि यूज़ अ डिक्शनरी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमने डिक्शनरी को यूज़ करते हुए जो है वो कुछ चीज़ों के आंसर्स देने हैं। तो हम लोग इसको एज अ शॉर्ट टाइम को देखते हुए हम लोग इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं, सिंपल से इसके आंसर्स हैं जो हम लोग करेंगे। पेज नंबर 73 के ऊपर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मैन। मैन का प्लूरल क्या होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मैन का प्लूरल क्या होता है? men। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी सिलेबल्स डज द वर्ड फैंटास्टिक कंटेन्स। फैंटास्टिक के अंदर जो है वो कितने सिलेबल्स होते हैं? तो इसके अंदर कितने सिलेबल्स होते हैं? फैंटास्टिक। टोटल कितने सिलेबल्स होते हैं? 3 सिलेबल्स। ठीक है जी। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज वर्ड क्विकली। क्विकली जो है वो क्या चीज है? तो क्विकली क्या है? वो एक एडवर्ब है। फोर्थ हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो है वो एब्रिविएशन क्या होती है? तो एडजेक्टिव को हम लोग ADJ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड इंटेंड। इंटेंड जो वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है? तो ये आप लोगों के जो यहाँ पर इस पेज नंबर 73 के ऊपर जो एक छोटा सा तो नहीं कह सकते, सेंटर में जो है वो एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। इसका ओरिजिन वर्ड ओरिजिन है वर्ड इंटेंडर से। और इसका मतलब क्या है? स्ट्रेचिंग आउट। तो ये हो जाता है बच्चों हमारे पास हमारी जो था ये वाला पोर्शन कंप्लीट। पेज नंबर 73 के ऊपर जो है वो छोटे से क्वेश्चंस लिखे हुए थे जिनके आंसर्स मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं कि मैन का प्लूरल क्या होता है। मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन होता है। फैंटास्टिक के कितने सिलेबल्स होते हैं? 3 सिलेबल्स होते हैं। मैंने उनको सिलेबेटिक वे में जो है मैंने डिवीजन भी कर दी है, फैन, टैस और टिक। उसको क्विकली लिखा हुआ था कि क्विकली क्या है, तो वो एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव का एब्रीविएशन क्या होती है? तो ADJ होती है। इंटेंड जो वर्ड है वो किस वर्ड से निकला है? तो वो इंटेंडर से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेचिंग आउट होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास पेज नंबर 75 के ऊपर कुछ मॉडल वर्ब्स लिखे हुए हैं, उनको जो है हम लोगों ने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना है। तो बच्चों मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स जो हैं वो किसी भी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं, जैसे कि कोई एडवाइस हो जाता है, कैपेबिलिटी हो जाता है, या कोई रिक्वेस्ट हो जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जिन हम वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं मॉडल वर्ब्स। जैसे कि आ जाता है वर्ड, मस्ट, कुड, माइट, मे, ये सारे जो है हमारे पास मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं। अब इनको हम लोगों ने जो है वो सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना है। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा पेज नंबर 75 के ऊपर जो है वो आ जाता है वुड। तो वुड का बच्चों सेंटेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं? वुड यू प्लीज, वुड यू लाइक टू हैव सम टी? वुड यू लाइक टू have some tea? I would never do that, I would like to do that। तो ये भी सेंटेंसेस जो हैं वो इसके बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास must, you must
टेस्ट दिस डेजर्ट, तुम्हें इस मीठे को लाजमी चखना चाहिए। थर्ड है हमारे पास कुड, इसका हम लोग लिख लेंगे शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो जो है वो बहुत सारी ज़ुबानें बोल सकती है। इसके साथ बच्चों हमारे पास आ जाता है थर्ड वर्ड जो है हमारे पास माइट। आई माइट सी यू टुमारो। जो माइट है इसका मतलब है शायद, जो है हम लोग अक्सर शायद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग अनसर्टेन होते हैं कि हमारी ये काम होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम लोग का इस्तेमाल करते हैं माइट। और ये वर्ड जो है क्या हो सकता है, मस्ट ज़रूर, कुड जो है वो क्या सकता है, ये जो है वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। कैंट नहीं कर सकता, आई कैंट डू दिस, आई कैंट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। तो ये जो है ये हमारे मॉडल वर्ब्स जो हैं वो सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारे जो है वो है कंजंक्शंस का। कंजंक्शंस क्या होते हैं बच्चे, कंजंक्शंस जो हैं वो बेसिकली किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग कंजंक्शंस कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कंजंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे इन ऑर्डर टू, विद द पर्पस, विद दिस पर्पस, गिवन दैट और इन व्यू। इनको जो है हम लोगों ने इस्तेमाल करना है और इसको जो है हम लोगों ने सेंटेंसेस के अंदर लिखना है कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस के अंदर जो है हमारा सबसे पहला वर्ड क्या आ जाता है, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू के लिए हम लोग जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव टू वर्क hard in order to achieve my goals। मुझे अपने मेहनत करनी पड़ेगी अपने गोल्स को पाने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस आ जाता है। सेकेंड वर्ड है हमारे पास विद दिस पर्पस। विद दिस पर्पस का मतलब होता है बच्चों इस मकसद के लिए। ही ऑलवेज wanted to have a vintage car, so he is coming here with this purpose। वो हमेशा से एक पुरानी गाड़ी खरीदना चाहता था, वो यहाँ पर इस मकसद के लिए आ रहा है। गिवन दैट का मतलब होता है किसी हकीकत को बयान करना। इन ऑर्डर टू विद दिस पर्पस, और अब हम करने वाले हैं गिवन दैट। तो गिवन दैट के लिए हमारे पास क्या सेंटेंस बन सकता है, यूजुअली he is sensitive with money
as he have to be given that he didn't earn that much. वो हमेशा पैसों को ध्यान से इस्तेमाल करता है क्योंकि वो जानता है कि वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाता. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा गिवन दैट का सेंटेंस. नेक्स्ट है हमारे पास इन व्यू, उसकी नज़र में या मुताबिक. इन व्यू ऑफ वेदर, मैच, या आप लिख ले वी पोस्टपोन्ड आवर पिकनिक. मौसम का ख्याल रखते हुए हमने जो हमारी पिकनिक है उसको पोस्टपोन कर दिया. ठीक है जी. इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हमारे पास कुछ एडजेक्टिवल फ्रेजेस. उनके भी हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं तो उनको भी देख लेते हैं हम लोग. ये होते हैं यहाँ तक ख़त्म. एडजेक्टिवल फ्रेजेस जो है बच्चे वो क्या होता है, वो भी इसी तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं. और एडजेक्टिव जो है वो एक क्लॉज की तरह या एक फ्रेज़ की तरह वो लिखे हुए होते हैं. उनको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेजेस. तो उनको हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सो डिलिशियस. This cake is so delicious. सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या है, सो क्वाइट, सो साइलेंट एंड क्वाइट. ठीक है जी. अब सो साइलेंट एंड क्वाइट जो है हमारे पास ये सेंटेंस वर्ड है, इसको हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई सॉ अ चाइल्ड आउटसाइड, ही वॉज सो क्वाइट, सो साइलेंट एंड क्वाइट. ठीक है. इसके अलावा आप ये भी सेंटेंस बना सकते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स ही बिकम सो साइलेंट एंड क्वाइट. और भी काफ़ी सेंटेंसेस बनते हैं बट ये जो है ये अभी के लिए आपके लिए सही है. इसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास थर्ड सेंटेंस, फुल ऑफ ट्रबल. तो ये आप लिख सकते हैं माई लास्ट वीकेंड वॉज फुल ऑफ ट्रबल्स. मुसीबतों से भरा हुआ मेरा लास्ट वीकेंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से भरा हुआ था. ये हमारे पास थर्ड सेंटेंस हो जाता है. फोर्थ सेंटेंस हमारे पास, फोर्थ वर्ड क्या है, अ रिलीजियस मैन. अ रिलीजियस मैन, एक मजहबी आदमी. सिंपल बना लो, ही इज अ रिलीजियस मैन.
ठीक है जी, वो एक मजहबी आदमी है। इसके साथ हमारे पास एक लास्ट सेंटेंस रह गया है, उसको हम लोग कर लेते हैं। वेरी केयरफुल। वेरी केयरफुल का मतलब बच्चों होता है कि हम लोगों ने जो है वो ध्यान से रहना है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वेरी केयरफुली, सॉरी वर्ड है हमारे पास वेरी केयरफुली। फिफ्थ वाला है प्लीज remove this glass very केयरफुली। इस ग्लास को जो है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, एहतियात से हटाइएगा। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो क्या क्या किया है, हम लोगों ने सेंटेंसेस मेजरली किए हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स थे वो दिए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस के थे, जिसके अंदर थे कि मैन का जो है वो प्लूरल क्या होता है, इसी तरह से एडवर्ब के एडजेक्टिव का जो है वो एब्रिविएशन क्या होती है, क्विकली क्या है, इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाए, फिर हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस थे, हम लोगों ने कंजंक्शंस थे उनके सेंटेंसेस बनाए। उसके बाद हमारे पास थी बच्चों एडवर्बल फ्रेजेस। एडवर्बल फ्रेजेस जो है को हम लोगों ने जो है वो इस्तेमाल किया। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग हमारा जो लास्ट पार्ट रह गया है ग्रामर पोर्शन का उसको कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।